मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। जो दो राजनयिकों की जो मुलाकात हुई है, मोइज़ो ने जो बात कही कि धमकाया नहीं जा सकता, भारत किसी को धमकाता नहीं, भारत की ये नीति ही नहीं है। आज से नहीं, हजारों साल से भारत चाहता है कि वहां पर डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। भारत साथ में ये भी नहीं चाहता कि वहां पे किसी दूसरी कंट्री का मिलिट्री बेस बने या वहां पे इस तरह एंटी इंडिया एक्टिविटी का वो सेंटर बने। तो जो बात कहा कि छोटे आकार के बावजूद मालदीव को धमकाया नहीं जा सकता, इस तरह के बयान तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। जो दो राजनयिकों की जो मुलाकात हुई है, इंडियन ऑफिशियल और मालदीव के ऑफिशियल की, इससे यह है कि रिलेशन थोड़े टेंशन, जो गुस्सा और ये सब था, उसमें आने वाले समय में कमी पूरी होगी। दूसरी बात यह है कि मोइज़ो ने जो बात कही कि धमकाया नहीं जा सकता, भारत किसी को धमकाता नहीं, भारत की ये नीति ही नहीं है। आज से नहीं, हजारों साल से। और ये भारत चाहता है कि सभी देशों से उसके अच्छे संबंध हो। भारत की पॉलिसी ये है कि नेबरहुड फर्स्ट की है, और मालदीव हमारा बहुत पुराना मित्र देश है। भारत चाहता है कि वहां पर डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। भारत साथ में ये भी नहीं चाहता कि वहां पे किसी दूसरी कंट्री का मिलिट्री बेस बने या वहां पे इस तरह एंटी इंडिया एक्टिविटी का वो सेंटर बने उस देश में। और ये मालदीव को ये बात समझनी चाहिए। भारत के जो कंसर्न्स हैं उनको करना पड़ेगा पूरा, उनके पर ध्यान देना पड़ेगा पूरा। और मैं समझता हूँ कि मालदीव को बगैर भारत के मालदीव में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएगी। बड़े मूल में भारतीय लोग वहां जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स भी भारत के चल रहे हैं, और भारत के समर्थन में वहां बहुत लोग हैं। चाइना को अब चाइना ने जो कुछ किया श्रीलंका में या पाकिस्तान में, जिस तरह से उन्हीं ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या चाइना पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसको सब जानते हैं कि उससे न तो पाकिस्तान का फायदा हुआ, न चाइना का, न श्रीलंका का। केवल फायदा हुआ तो किसी का चाइना का हुआ है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से वहां की आम जनता भी नहीं चाहती। भारत का वहां पे बहुत समर्थन है। भारत ने हमेशा खुल के उनकी मदद की है जब उनके यहाँ क्राइसिस आई है, चाहे पानी की क्राइसिस हो या उससे पहले 80s में जब वहां पे कुछ असामाजिक तत्व, कुछ सो कॉल्ड रिवोल्यूशनरीज ने कोशिश की थी सत्ता पर कब्जा करने की, भारत ने मदद भेजी थी। और भारत आज भी चाहेगा कि मालदीव से उसके रिश्ते बने रहें। ये अच्छा है कि बातचीत का दौर कम से कम शुरू हुआ है, और मालदीव के प्रेसिडेंट भला चाहे चाइना से जोड़ना या जो भी करना, भारत चाइना के खिलाफ नहीं कि वहां पे प्रोजेक्ट आए, लेकिन भारत ये नहीं चाहता कि इन प्रोजेक्ट के पीछे चाइना भारत एंटी इंडिया एक्टिविटी हो। डीप सी पोर्ट पे, जैसे कि वो बॉर्डर पे बना रहे हैं, नेवल बेस बना रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत को जो चारों तरफ से घेरने की जो उनकी नीति है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, वो ये भारत को मंजूर नहीं होगा।